रमा को पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफी खुश थी। कुछ दिनों तक उसकी ननद नहीं आने वाली थी। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। रमा शादी करके जब घर आई थी तब ननद को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि ननद की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे जब जी करता था तब अपने मायके चली आती और अपने मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहां पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। ननद ही थी जो हर बार रमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर रमा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। सारा काम खत्म करने के बाद रमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से उसकी ननद आती हुई दिखाई दी, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ रमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर ननद ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपने पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? भाई भाभी को ताना मारते हुए बोली। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी ननद की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए, क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? ननद बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे तब आ जा सकती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत जरूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। हाँ हाँ, पता था मुझे। तुमको तो मायके का सुख हमेशा मिलता है, उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दो। माँ ने अपनी बेटी को फटकारते हुए और रमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रमा की आंखें छलक गईं। उसने सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर रमा की ननद बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वहीं माँ अपने मन में अपनी दोस्त का धन्यवाद दे रही थी, जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था, बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी रमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों में देखा ही नहीं था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।